कि अपनी उद्बोधन से हमें अनुग्रहित करें। इच्छामी माता जी। चलिए आइएगा, हम सभी लोग गुरुओं की सन्निधि में बैठ कर के धर्म का श्रवण करेंगे। नमोस्तु आचार्य, नमोस्तु गुरुदेव। दोनों हाथों को जोड़ेंगे, परमात्मा की ओर अपने ध्यान को करेंगे। यदि ये चैतन्य मुकुरे विभावाश्चिदचिता समं भ्रान्ति ध्रुवे वैजनिलसन्तोऽन्तिरहिता जगति साक्षी मार्ग प्रकटन परो भानुरिभियो महावीर स्वामी नयन पथिगामी भवतु मे महावीर स्वामी नयन पथिगामी भवतु मे महावीर स्वामी नयन पथिगामी भवतु मे गुरुवापान्तु नो नित्यं ज्ञानिदर्शननायका चारित्राणविगम्भीरा मोक्षमार्ग उपदेशिका। जय बोलिए देवादिदेव एक खजड़ श्री आदिनाथ भगवान के। मंदिर मूल नायक श्री एक खजरट शांतिनाथ भगवान की। वर्तमान सत्संग महावीर स्वामी भगवान की। परम पूजनीय तपस्वी सम्राट आचार्य भगवंत श्री 108 सन्मति सागर जी गुरु महाराज के। परम पूजनीय मरसलगंज गौरव महामृत्युंजय साधक महामृत्युंजय तीर्थ प्रेरणता परम प्राचार्य श्री 108 सौभाग्य सागर जी गुरुदेव की। परम पूजनीय समता साधक स्थिर संत मम दीक्षा गुरुदेव मम आराधक श्री सुरत्न सागराचार्य गुरुदेव की। माँ चिन्वाणी माता की। आइएगा चलेंगे। कल विषय रखा था 6 आवश्यों का। 6 आवश्यक कर्तव्य श्रावकों के लिए भी और 6 आवश्यक कर्तव्य साधुओं के लिए भी। आचार्य भगवंत ने बराबर से कर्तव्य बताए, ना किसी को एक कम ना किसी को एक ज़्यादा। तो मैं कल आपको बताए थे, आज पुनः आपसे पूछना चाहती हूँ कि श्रावकों के 6 आवश्यक कर्तव्य कौन कौन से होते हैं। बहुत सुंदर। इसे कहते हैं कि ध्यान से श्रवण करना और उसको अंतरंग में उतारना। 6 आवश्यक कर्तव्य बताए। देव पूजा, गुरु उपासना, स्वाध्याय, संयम, तप और दान। ठीक है, तो इन 6 कर्तव्यों को आचार्यों ने आवश्यक क्यों कह दिया? इसलिए आवश्यक बता दिया क्योंकि ये प्रतिदिन करने योग्य हैं। कर्तव्य है ना, तो कर्तव्य क्या होता है कि कर्तव्यों को निरंतर करते रहना चाहिए। वो हमारे लिए अति आवश्यक हैं, उनको हमें छोड़ना नहीं है। इसीलिए आवश्यक शब्द का प्रयोग किया है। जैसे कहते हैं ना कि माता पिता जो होते हैं तो जब बच्चों का पालन पोषण करते हैं तो वो बोलते हैं ना हमारा कर्तव्य है बच्चों का अच्छे तरीके से संस्कार के साथ में पालन पोषण करना। और माता पिता के लिए बच्चे भी बोलते हैं जब बड़े हो जाते हैं कि हमारा कर्तव्य है कि हम अपने माता पिता की जिम्मेदारी अच्छे से निर्वाह करें। जब हम बचपन में छोटे थे, जब हम पैदा हुए थे तो हमारे माता पिता ने हमारे लिए पूरी तरह अपने कर्तव्यों का निर्वाह करके हमारा अच्छे से पालन पोषण किया। और अब हमारा भी कर्तव्य बनता है कि जब वो वृद्ध हो गए हैं तो हम भी अपने माता पिता के लिए अपने कर्तव्यों का निर्वाह करें। इसीलिए कर्तव्य शब्द का महत्व आवश्यक इसीलिए कहा गया है। परंतु आज की बात तो नहीं पता मुझे, आज बच्चे तो कर्तव्य निभाना ही नहीं चाहते। बहुत से ऐसे बिरले ही माता पिता होंगे जिनकी संतानें उन श्रवण कुमार जैसी होती हैं, जो
अपने माता पिता को कहाँ पर, कांधों पर उसमें बिठा करके तीर्थ धाम की यात्रा के लिए ले गए। ऐसे श्रवण कुमार बहुत कम देखने को मिलेंगे, और आज जिनके पास ऐसे श्रवण कुमार होंगे तो वो इस समय बड़े ही पुण्यशाली होंगे। इसीलिए आवश्यक कह दिया कर्तव्य को। क्यों? क्योंकि ये आपके प्रतिदिन करने योग्य कार्य हैं, इनको छोड़ना नहीं है। एक बार आप अपने गृहस्थी के कार्यों को भूल जाना, परंतु इन 6 कर्तव्यों को कभी नहीं छोड़ना। आचार्य भगवंत कहते हैं कि देव दर्शन आदि देव पूजा करो, है ना, फिर गुरु महाराज की सेवा करो, निर्गंत साधकों की गुरु उपासना करो, नवदा भक्ति आदि से उनको आहार आदि दो। फिर क्या आता है? स्वाध्याय। स्वाध्याय को परम तप कहा गया है, क्योंकि जब आप स्वाध्याय करेंगे, स्वाध्याय करने का अर्थ होता है स्वयं का अध्ययन। जो उसमें दिया गया है वो अपनी आत्मा के अध्ययन के लिए कहा गया है। तो स्वाध्याय भी करना चाहिए, और छोटे छोटे नियमों को लेकर संयम को स्वीकार करना चाहिए, व्रतों को लेकर के। और संयम हो गया, फिर तप। अब तप कैसे करोगे? जैसे कि अभी आपके यहाँ मोक्ष कल्याण जो परिवार है, उन्होंने एक प्रतियोगिता निकाली है कि प्रतिदिन का एक नियम आपको लेना चाहिए। जैसे भी आपके शरीर की स्थिति है, जैसी यथाशक्ति है, जैसी सामर्थ्य है, उस हिसाब से आपको एक छोटा नियम प्रतिदिन लेना चाहिए कि हम 1 घंटे का मौन रखेंगे, हम इतने समय तक की वस्तु का त्याग करेंगे, तो वो आपका तप में आ जाएगा। अब आ गया दान। तो दान कैसे, किसको देना है? सतपात्रों को दान देना। ठीक है, अब आगे चलते हैं कि आचार्यों ने कहीं भी श्रावक और श्रमण में कहीं भी भेदभाव नहीं किया। 3 वस्तुएं श्रमणों को दी और 3 ही वस्तुएं श्रावक को दी। आपको याद है क्या क्या दिया? श्रावक को दिया छन्ना, रस्सी और लोटा। अब उसका क्या अर्थ हुआ? छन्ना दिया, लोटा दिया, रस्सी दी। रस्सी से लोटे को बांधो, जहाँ पानी पीने का स्थान, कुआं हो, बावड़ी हो, नदी हो, उसको पानी निकालो, छन्ने से छान करके पानी पियो। पहले श्रावकों के पास ये 3 वस्तुएं होती ही थी, और मुनिराज को क्या दिया? पीछी, कमंडल और जिनमाड़ी मास शास्त्र। तो आप खुद स्वयं बताइए, निर्गंत साधकों के पास वो 3 वस्तुएं आपको दिखाई दे रही हैं? दे रही है ना? अब आपकी कहाँ है? आप बताइए मुझे कि आपको जो दिया, जो परमात्मा की देशना से आया, जो आचार्य भगवंतों ने आपको दिया, जो आदेश दिया, वो छन्ना कहाँ है? वो लोटा कहाँ है? वो रस्सी कहाँ है जिससे आप अपने श्रावकों के कर्तव्य को पूरा कर सके? नहीं है। न छन्ना रहा, न रस्सी रही, न लोटा रहा, सब छोड़ दिया, फैशन में आ गए। जेब में क्या रख लिया? बिसलरी मिनरल वाटर, जिसको आप इतना प्यूरिफाई मानते हैं कि सबसे ज़्यादा शुद्ध यही है। बंधुओं, वो मिनरल वाटर आज सबसे ज़्यादा हानिकारक है। जो आप आरओ का पानी पीते हैं ना, वो सबसे ज़्यादा नुकसानदायक है। वो पानी आपके अंदर से कैल्शियम की कमी को पैदा करता है, कैल्शियम को नष्ट करता है। और उसी आरओ को ऐसा कोई घर नहीं होगा, चाहे वो मध्यम वर्गीय घर हो या हाई सोसाइटी का हो, उच्च वर्ग का हो या बिल्कुल लो हो, पर आरओ तो सबके घर में, क्योंकि आरओ तो ऐसा हो गया आपके घर में जैसे यही 24 घंटे की मर्यादा वाला प्रासुक जल हो। आपने उसको बिल्कुल शुद्ध मान लिया है, लेकिन याद रखना वो आपके अंदर इतने रोग पैदा कर रहा है। वो पानी जिसे आप शुद्ध मान रहे हैं, शुद्ध पानी तो वही है जिसको आप छाने, जो प्रमाण दिया है पानी छानने का, उससे छाने, उबालें, ठंडा करें और फिर उसको सेवन करें। वो पानी आपके भक्ष करने योग्य है। आचार्य भगवंत ने 3 तो बराबर दे दिया कि भाई तुम भी 3 को संभाल के रखो और ये भी 3 को संभाल के रखें। परंतु आज भगवान महावीर स्वामी को निर्वाण हुए,
2549 वर्ष हुए हैं, मात्र इतने ही हुए हैं ना। तो महावीर भगवान के द्वारा जो दिया गया इन संतों को उन्होंने संभाल के रखा है, परंतु आज आप लोगों ने उसको ऐसे छोड़ दिया कि उसको नामो निशान आपके घर में देखने को नहीं मिलता है। रोग क्यों फैल रहे हैं? इसीलिए फैल रहे हैं। आचार्य भगवंतों ने कहा कि देव दर्शन करो, क्योंकि आप देव दर्शन के लिए उठेंगे तो आपको प्रातःकाल की बेला में उठना पड़ेगा। पंच नमस्कार मंत्र का स्मरण करो। अगर आप पंच नमस्कार मंत्र का स्मरण करेंगे, ब्रह्म मुहूर्त में आप उठेंगे, आपको बाहर की हवा मिलेगी, शुद्ध वातावरण मिलेगा, और परमात्मा के नाम से अगर आपके दिन की शुरुआत होती है तो आपके सारे कार्य शुभ ही शुभ होंगे। उसमें कहीं भी आपको तकलीफ या ब्याधा आदि आने को नहीं है। जब मंदिर में आते हैं तो क्या लगा होता है? दरवाजे पे घंटा लगा होता है। घंटा का भी अपना एक महत्व है कि घंटा क्यों लगाया जाता है मंदिरों में। आपको पता है कि आचार्य भगवंतों ने तो कहा ही है ग्रंथों के माध्यम से, और वैज्ञानिकों ने भी बताया है कि ध्वनि के माध्यम से रोगों का शमन होता है। वो ध्वनि भी अलग अलग तरह की हैं, घंटे की अलग है, शंख की अलग है, और जो भी और वाद्य यंत्र होते हैं सबका अलग अलग विशेष महत्व दिया है। ये जिनागम बड़ा गूढ़ है, इसमें कुछ भी नहीं छोड़ा गया है, परंतु फिर भी कहाँ भागते हैं? इधर भागते हैं, उधर भागते हैं, परंतु इधर भी कांटे हैं और उधर भी कांटे हैं। अपने दुख को कहाँ पर बांटेंगे? अपने दुख को बांटेंगे तो देव शास्त्र गुरु के चरणों में ही आप बांट पाएंगे, अन्यथा ऐसा कोई स्थान नहीं है जहाँ पर आप अपने दुखों का शमन कर सकें। तो हर चीज़ का महत्व समझना है। इसीलिए आचार्य भगवंत ने कहा है कि देव दर्शन, देव पूजा करो, और देव पूजा करके अपने परिणामों को स्वच्छ और निर्मल बनाओ। मंदिर में आओ, बैठो, स्तुति करो, परमात्मा के गुणों का गुणानुवाद करो। जब उनके गुणों का गुणानुवाद करेंगे तभी तो अपने गुणों के बारे में समझेंगे। किसके बारे में? जब उनके गुणों का हम वर्णन करेंगे, उनके गुणों की आराधना करेंगे, तभी तो हमें अपने गुणों को प्रकट करने की सामर्थ्य प्राप्त होगी। दर्शन पाठ को आप लोग पढ़ते हैं? मोस्टली सभी लोग पढ़ते होंगे। तो दर्शन पाठ में पहले ही श्लोक में क्या कहा गया है? दर्शनम देवी देवस्य, दर्शनम पापनाशनम, दर्शनम स्वर्ग सोपानम, और दर्शनम मोक्ष साधनम। दर्शन से क्या प्राप्त होता है? देवादिदेव परमात्मा प्रभु के दर्शन से स्वर्ग जैसी विभूति प्राप्त होती है, और जिनेंद्र भगवान के दर्शन से समस्त भौतिकता के सुख साधन प्राप्त होते हैं, और यहाँ तक कि कह दिया कि परमात्मा के दर्शन से आपको मोक्ष जैसी संपत्ति भी प्राप्त होती है, मात्र दर्शन मात्र से। अब बताइए, जब दर्शन मात्र से इतना कुछ प्राप्त हो सकता है, तो जब हम उस मोक्ष मार्ग पे चलेंगे तो वह शाश्वत सिद्ध भूमि हमें प्राप्त ना हो, ऐसा तो हो ही नहीं सकता है। इसीलिए आचार्यों ने कहा है कि आपको प्रातःकालीन बेला में जाकर के परमात्मा का स्मरण, परमात्मा का दर्शन, देव शास्त्र गुरु की आराधना प्रतिदिन करनी चाहिए। इसीलिए इनको आवश्यक कह दिया, क्योंकि आपका कल्याण होगा तो इन्हीं से होगा और कहीं जाने से नहीं होगा। और अगले श्लोक में आगे क्या कह दिया? दर्शनेन जिनेन्द्राणाम साधूनाम बंदनेन चा ना तिष्ठन्ति चिरम पापम छिद्र हस्ते इथोदकम, कि देव शास्त्र गुरु के दर्शन से वह पाप, वह अशुभ कर्म उसी तरह नष्ट हो जाता है, उसी तरह क्षय को प्राप्त हो जाता है। वह पाप इसी तरह क्षय को प्राप्त होता है जैसे अंजलि में रखा हुआ जल धीरे धीरे नष्टता को प्राप्त हो जाता है। कितना बड़ा महत्व! परंतु इस महत्व को, अब इसको काल दोष कहें या अपनी प्रमादता कहें कि प्रमाद में आकर के हमने सब कुछ छोड़ दिया है, काल तो है ही, काल दोष तो है ही, परंतु अपने पुरुषार्थ की कमी से हम उस काल दोष को अपने ऊपर हावी करते जा रहे हैं। काल लब्धि जब आएगी तब आएगी, परंतु पुरुषार्थ तो हमें ही करना पड़ेगा। अगर हम बैठे बैठे उस काल लब्धि का इंतजार करते रहेंगे
तो हमें कुछ प्राप्त होने वाला नहीं है। दर्शन करो, आगे के प्रतिदिन अपने अपने जो 6 आवश्यक आचार भगवंत ने बताए हैं, अगर आप वह करेंगे तो कौन से श्रावक बन जाएंगे? बोलो ना, कौन से श्रावक बन जाएंगे? सच्चे गुरुओं के सामने सच्चा लगाते हो तो अपने सामने भी तो लगाने का प्रयास करो। सच्चे श्रावक बन जाएंगे। और सच्चे श्रावक बनना है तो ये 6 आवश्यक करने होंगे। हाँ लव कुमार जी भैया, करने होंगे कि नहीं? आप तो करते हैं पर कभी कभी शायद छोड़ भी देते हैं, ऐसा होता है? छूट जाते हैं? हो सकता है कभी कोई दिक्कत होने पर छूट जाते होंगे, परंतु ऐसा नहीं करना है। भाव तो यही बनाने हैं कि ये जो 6 आवश्यक हमें मिले हैं, ये हमारे लिए एक बशीहत के रूप में मिले हैं, धन संपत्ति के रूप में मिले हैं, तो इनको तो हमें करना ही है। निर्गंत साधकों की सेवा निरंतर करनी है। अब मुझे तो पता नहीं, पर पूज्य गुरुदेव बताते कि रात को भैया वृत्ति करने बहुत महानुभाव आते हैं, बच्चे भी आते हैं, बीच वाले युवा भी आते हैं और वृद्ध भी आते हैं। तो हाँ, ये आपका कर्तव्य है, आपको गुरु उपासती के अंतर्गत आता है, आपको ये करना चाहिए। सूर्यनगर वालों के अंदर भक्ति तो बहुत है पर समय कम है, समय का बहुत अभाव है कि 7:30 बजे ऐसे भागते हैं कि शायद 7:30 बजे के बाद वो घर से निकलेंगे और 7:45 और 8 बजे तक अपने व्यवसाय पर पहुंचेंगे तो ग्राहक उनके दुकान के बाहर खड़ा हुआ मिलेगा, शायद ऐसे भागते हैं। परंतु याद करना कि तुम्हारे भाग्य में जो है, जितना है उस दिन, वो तुम्हारा कहीं नहीं जाने को, वो ग्राहक आपका इंतजार भी करेगा आपके पुण्य से। तो इन बातों को नहीं भूलना। वैसे मुझे कुछ आता नहीं है, पूज्य गुरुदेव ने जो सिखाया है छोटे छोटे शब्दों के माध्यम से आपको बता देती हूँ, जो मैंने सीखा है, जो पढ़ा है, जो सुना है। इसमें कहीं अगर त्रुटि हो जाए तो क्षमा करना। प्रयास ये करती हूँ कि गुरुदेव ने जो दिया है वो ही आपके सामने रखूँ, अपने मन का कुछ नहीं रखूँ। अगर इसमें कहीं कोई त्रुटि हो सकती है, त्रुटि ऐसा नहीं है, अज्ञानी जीव है तो कहीं कोई इसको भूल करके उसमें संशोधन करना गुरु से पूछ करके। और निरंतर आपको गुरु की देशना को श्रवण करना है। और समय वही रहता है, सीमित समय रहता है मेरे लिए, तो जितना समय है उतना मैं आपको देती हूँ। इसी के साथ अपने इन शब्दों को विराम करती हूँ। जय बोलिए पूज्य गुरुदेव आचार्य श्री सौभाग्य सागर जी, रत्न सागर जी गुरुदेव की नमोस्तु। श्लोक में क्या कहा गया है? दर्शनम देवी देवस्य, दर्शनम पापनाशनम, दर्शनम स्वर्ग सोपानम और दर्शनम मोक्ष साधनम। दर्शन से क्या प्राप्त होता है? देवादिदेव परमात्मा प्रभु के दर्शन से स्वर्ग जैसी विभूति प्राप्त होती है, और जिनेंद्र भगवान के दर्शन से समस्त भौतिकता के सुख साधन प्राप्त होते हैं। और यहाँ तक कि कह दिया कि परमात्मा के दर्शन से आपको मोक्ष जैसी संपत्ति भी प्राप्त होती है, मात्र दर्शन मात्र से। अब बताइए, जब दर्शन मात्र से इतना कुछ प्राप्त हो सकता है, तो जब हम उस मोक्ष मार्ग पे चलेंगे तो वह शाश्वत सिद्ध भूमि हमें प्राप्त ना हो, ऐसा तो हो ही नहीं सकता है। इसीलिए आचार्यों ने कहा है कि आपको प्रातःकालीन बेला में जाकर के परमात्मा का स्मरण, परमात्मा का दर्शन, देव शास्त्र गुरु की आराधना प्रतिदिन करनी चाहिए। इसीलिए इनको आवश्यक कह दिया, क्योंकि आपका कल्याण होगा तो इन्हीं से होगा और कहीं जाने से नहीं होगा। और अगले श्लोक में आगे क्या कह दिया? दर्शनेन जिनेन्द्राणाम साधूनाम बंदनेन चा ना तिष्ठन्ति चिरम पापम छिद्र हस्ते इथोदकम। कि देव शास्त्र गुरु के दर्शन से वह पाप, वह अशुभ कर्म उसी तरह नष्ट हो जाता है, उसी तरह क्षय को प्राप्त हो जाता है। वह पाप इसी तरह क्षय को प्राप्त होता है जैसे अंजलि में रखा हुआ जल धीरे धीरे नष्टता को प्राप्त हो जाता है। कितना बड़ा महत्व! परंतु इस महत्व को, अब इसको काल दोष कहें
या अपनी प्रमादता कहें कि प्रमाद में आकर के हमने सब कुछ छोड़ दिया है। काल तो है ही, काल दोष तो है ही, परंतु अपने पुरुषार्थ की कमी से हम उस काल दोष को अपने ऊपर हावी करते जा रहे हैं। काल लब्धि जब आएगी तब आएगी, परंतु पुरुषार्थ तो हमें ही करना पड़ेगा। अगर हम बैठे बैठे उस काल लब्धि का इंतजार करते रहेंगे तो हमें कुछ प्राप्त होने वाला नहीं है। दर्शन करो, आगे के प्रतिदिन अपने अपने जो 6 आवश्यक आचार भगवंत ने बताए हैं, अगर आप वह करेंगे तो कौन से श्रावक बन जाएंगे? बोलो ना, कौन से श्रावक बन जाएंगे? सच्चे गुरुओं के सामने सच्चा लगाते हो तो अपने सामने भी तो लगाने का प्रयास करो। सच्चे श्रावक बन जाएंगे, और सच्चे श्रावक बनना है तो ये 6 आवश्यक करने होंगे। हाँ लव कुमार जी भैया, करने होंगे कि नहीं? आप तो करते हैं, पर कभी कभी शायद छोड़ भी देते हैं। ऐसा होता है, छूट जाते हैं। हो सकता है कभी कोई दिक्कत होने पर छूट जाते होंगे, परंतु ऐसा नहीं करना है। भाव तो यही बनाने हैं कि ये जो 6 आवश्यक हमें मिले हैं, ये हमारे लिए एक बशीहत के रूप में मिले हैं, धन संपत्ति के रूप में मिले हैं, तो इनको तो हमें करना ही है। निर्गंत साधकों की सेवा निरंतर करनी है। अब मुझे तो पता नहीं, पर पूज्य गुरुदेव बताते कि रात को भैया वृत्ति करने बहुत महानुभाव आते हैं। बच्चे भी आते हैं, बीच वाले युवा भी आते हैं, और वृद्ध भी आते हैं। तो हाँ, ये आपका कर्तव्य है, आपको गुरु उपासती के अंतर्गत आता है, आपको ये करना चाहिए। सूर्यनगर वालों के अंदर भक्ति तो बहुत है, पर समय कम है। समय का बहुत अभाव है कि 7:30 बजे ऐसे भागते हैं कि शायद 7:30 बजे के बाद वो घर से निकलेंगे और 7:45 और 8 बजे तक अपने व्यवसाय पर पहुंचेंगे तो ग्राहक उनके दुकान के बाहर खड़ा हुआ मिलेगा। शायद ऐसे भागते हैं, परंतु याद करना कि तुम्हारे भाग्य में जो है, जितना है उस दिन, वो तुम्हारा कहीं नहीं जाने को। वो ग्राहक आपका इंतजार भी करेगा आपके पुण्य से। तो इन बातों को नहीं भूलना। वैसे मुझे कुछ आता नहीं है, पूज्य गुरुदेव ने जो सिखाया है छोटे छोटे शब्दों के माध्यम से आपको बता देती हूँ, जो मैंने सीखा है, जो पढ़ा है, जो सुना है। इसमें कहीं अगर त्रुटि हो जाए तो क्षमा करना। प्रयास ये करती हूँ कि गुरुदेव ने जो दिया है वो ही आपके सामने रखूँ, अपने मन का कुछ नहीं रखूँ। अगर इसमें कहीं कोई त्रुटि हो सकती है, त्रुटि ऐसा नहीं है, अज्ञानी जीव है, तो कहीं कोई इसको भूल करके उसमें संशोधन करना गुरु से पूछ करके। और निरंतर आपको गुरु की देशना को श्रवण करना है, और समय वही रहता है, सीमित समय रहता है मेरे लिए, तो जितना समय है उतना मैं आपको देती हूँ। इसी के साथ अपने इन शब्दों को विराम करती हूँ। जय बोलिए पूज्य गुरुदेव आचार्य श्री सौभाग्य सागर जी, रत्न सागर जी गुरुदेव की। नमोस्तु।